भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि साप्ताहिक नहीं, अर्ध साप्ताहिक नहीं, मासिक फलित की बात चल पड़ी है। कल आपने जाना था मेष राशि का मासिक फल कैसा रहेगा, कौन कौन सी तिथियां अनुकूल रहेंगी। और आज हम आपको बताते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, अर्थात जिस राशि के आचार्य शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की निष्ठा असुरों के प्रति है, दैत्यों के प्रति है, दिति के पुत्रों के प्रति है। शुक्राचार्य भी ब्राह्मण हैं, ज्ञानवान हैं, तपस्वी हैं, तभी तो महामृत्युंजय मंत्र की विशिष्ट सामर्थ्य भगवान शिव से उनको प्राप्त हुई। जी हां, शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के आचार्य। जिसकी राशि वृषभ होती है वो देखने में सुंदर होते हैं, लालित्य होता है, काव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, ललित कलाओं को पसंद करते हैं। बात चाहे पेंटिंग की हो, बात चाहे म्यूजिक की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे ललित कलाओं की हो, समर्पण हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, संस्कारों की बात हो, तो वृषभ राशि परिपूर्ण है। ऐसा लगता है भगवान शिव से पूर्ण आशीर्वाद लेके आई है यह राशि, क्योंकि इस राशि के अधिपति शुक्राचार्य हैं। और वृषभ का अर्थ होता है बैल, वृषभ का अर्थ होता है जो वृष्टि करे, जो किसानों के खेत में, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले तो बैल वही जोतते थे और इस शस्य श्यामला पृथ्वी को हरित क्रांति से आपूरित कर देते थे। बात करते हैं वृषभ राशि की। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चंद्रमा मेष राशि में संचार कर रहे हैं। जिनकी वृषभ राशि है, चंद्रमा जब 12 में आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहानुभूति तत्काल करने लगते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा, तो वृषभ राशि वाले रहें सावधान, शत्रुओं से भी रहें सावधान, क्योंकि इस चंद्रमा पर राहु की और शनि की दृष्टि है। ये रहे राहु और शनि षष्ठ भाव में, दे आर एस्पेक्टिंग द मून, मून के साथ केतु भी है। ऐसे व्यक्ति निष्ठावान है, जो बात सोचेंगे कर दिखाएंगे, खर्चे होने की उम्मीद हो रही है। कुछ मांगलिक कार्यों में आपका धन व्यय होगा। चलिए आगे यात्रा करते हैं। 2 से 5 तारीख तक की स्थिति क्या होगी। तब चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाएगा, यानी लगन में आ जाएगा। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। उच्च के का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा उच्च के हो, चंद्रमा मन के कारक हैं, श्रेष्ठ बातें होंगी, डिप्रेशन दूर होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिव विचार होंगे, कुछ तप होगा, कुछ साधना होगी, कुछ गुरु जी से आशीर्वाद मिलेंगे, कुछ भीतर संकल्प श्रेष्ठ उठेंगे। शिव संकल्पमस्तु, भीतर श्रेष्ठ संकल्पों का उदय होगा। और चंद्रमा जब वृषभ राशि में आता है, स्वभावता आर्थिक समृद्धि होती है, मित्रों से मेल होता है, परिवार में यश कीर्ति की वृद्धि होने लगती है, और हो सकता है कोई वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा हो। यह खुशखबरी तो आती ही है। चलो मित्रों, यात्रा करते हैं। चंद्रमा जब मिथुन राशि में जाता है, 7 अप्रैल हमारे पास आ चुकी होती है। 5 से 7 अप्रैल तक चंद्रमा मिथुन राशि में आएगा। चंद्रमा जब मिथुन राशि में चला जाएगा तो क्या होगा? तर्क वितर्क ज्यादा होंगे, लॉजिक से बातें करेंगे। गुरु और चंद्रमा का मिलन कहीं ना कहीं गजकेसरी योग भी बन जाएगा। एक अद्भुत योग है। गुरु के पास दीक्षा लेने का योग है, अध्ययन का योग है, मान सम्मान प्राप्ति का योग है। और यदि तुम वकील हो तो न्यायालय में तुम्हारी जगह तो कमाल की होगी। लोग तुम्हारी काउंसलिंग एबिलिटी को तारीफ करने वाले हैं। और एक खास बात मुझे और भी करनी है। जुपिटर जब
मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ होता है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं रुपया फंसा हुआ हो तो मिलने के योग बन जाएंगे। चलिए, चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो 7 से 10 तारीख तक लगभग चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए जब चंद्रमा कर्क राशि में जाता है, मित्रों से सहयोग करने लगते हैं। मित्र पैसा मांगे तो देने लगते हैं। तुम हो तो इमोशनल ही ना, और ऐसी स्थिति में दूसरों को मदद करना बुरा कब है। लेकिन सोचो थोड़ा, जरूरत से ज्यादा कर दोगे और जब तुम्हें जरूरत होगी तो फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। भाई बहनों से मिलने के योग बन रहे हैं और उनके साथ कहीं घूमने फिरने के भी योग हो सकता है। विदेश यात्रा की तरफ मूड बन जाए आपका। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय धन व्यय करने का हो जाएगा, थोड़ा सावधान बरतें। और सिंह राशि में जब चंद्रमा आ जाता है तो मित्रों 12 तारीख हो जाती है, यानी 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के लिए सावधानी बरतें। चंद्रमा सिंह राशि में आया, माता जी के चरण छू के दिन का करें प्रारंभ। और बॉस के साथ आज अच्छी मीटिंग होने वाली है, कुछ अच्छी बातें होने वाली हैं, कुछ पॉजिटिव विचारधाराएं होंगी जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। रुका धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और हां, एक बात और भी खास है, आज ऊंचे संपर्कों से कोई बिगड़ा काम बनने वाला है। वो जो पुरानी फाइल ऑफिस में अटकी हुई थी, मूवमेंट उसके आगे होने के योग बन रहे हैं। और यदि राजनीति में है तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। जो मीटिंग करनी है कर ही डालो, और जो दिल में है बात कह ही डालो, लाभ होगा। और मित्रों, कन्या राशि में जब चंद्रमा चला जाएगा तो 15 तारीख आ जाएगी। 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चंद्रमा का संचार होगा कन्या राशि के अंदर, और यहां चंद्रमा मंगल से जा मिलेगा। चंद्र मंगल की युति, यानी तृतीयेश की युति होने जा रही है सप्तमेश के साथ। तो ये बड़ा खास मौका है। ऐसे में बच्चों के साथ कहीं विशेष घूमने फिरने के योग बनेंगे, कुछ मार्केट में जाके परचेजिंग होंगी। और यदि तुमने कुछ प्रोफेशनली सोचा है कि कुछ पढ़ लूं तो पढ़ो, और अगर एमबीए में सोचा है एडमिशन लेने के लिए तो उसमें भी जाओ। प्रोफेशनल कोई कोर्स करने के लिए चिंता करी है तो उसमें भी आगे आपको बढ़ना चाहिए। मित्रों के साथ रहें सावधान, व्यर्थ की ऊहापोह यानी तर्क वितर्क, और अगर गहरी बात करें तो बहस से बचना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ ही बात खराब होगी। और हां, एक बात का और ध्यान रखें, 5th हाउस जो होता है प्रोफेशनल बुद्धि का भी होता है। यहां सूर्य बुध की भी दृष्टि है। यह एक विशिष्ट योग है। इस योग के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। आज आप जो स्पीच देने वाले हैं वो बहुत अच्छी होगी, सराही जाएगी। मित्रों में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। ये योग बहुत अद्भुत है। प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने सोचा कहीं रुपया इन्वेस्ट करें तो कर सकते हैं। ये दिन बहुत शुभ है। चंद्र मंगल को जब सूर्य देखता है तो पूर्णमासी का योग बन जाता है। और पूर्णिमासी वाली योग वाले दिन एक बात ध्यान रखें, 15 तारीख को विशेष रूप से जहां चैत्र मास की पूर्णिमा भी है, वहां हनुमान जयंती का भी बात है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, थोड़ा झंडा लहरा दें और थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर दें। हनुमान जी जागृत देव हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुला राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो 17 तारीख हो जाती है, 15 से 17 के बीच में तुला राशि में चंद्रमा। और यहां चंद्रमा जब आएगा तो ध्यान रखें, किसी मित्र की मदद तो करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि व्यर्थ के तकलीफों में, परेशानियों में ना उलझें। लड़ाई झगड़े से तो बिल्कुल दूर है। कोर्ट कचहरी में मित्र अगर आज आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें, समय अनुकूल नहीं है, समय वेस्ट होगा। व्यर्थ धन और समय दोनों वेस्ट होंगे। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यर्थ की ही तकलीफें होंगी। पेट का ध्यान रखें, डिप्रेशन से बाहर आना है आपको। और यदि कहीं ना कहीं कमर में दर्द है, L4 L5 के अंदर अगर कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो ध्यान दें, वजन ना ज्यादा उठा लें, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। वृश्चिक राशि में मित्रों जब चंद्रमा चला जाता है तो ध्यान रखिए 17 से और 19 तारीख के बीच में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रवेश है। चंद्रमा यहां नीच के हैं, कमजोर हैं, और इस चंद्रमा के ऊपर किसी का बल नहीं है। नीच का जब चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में अपना ध्यान रखना चाहिए। डिप्रेशन से हमें बाहर रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पत्नी के साथ विशेष रूप से संबंध मधुर रखें। और एक बात और भी कहनी है, व्यापार में जो आपने निर्णय लेने हैं थोड़ा सा रुकें। किसी को धन उधार देना है ना दें, व्यर्थ धन डूबने के चांसेस बन जाते हैं। और हां, अगर कहीं आपको शेयर मार्केट में रुपया लगाना हो तो थोड़ा अपने को संभालें, क्योंकि ये रुपया डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हैं
19 से 21 तारीख के बीच में। और चंद्रमा जब धनु में होता है तो ज्ञान विज्ञान की चर्चा होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण अन्वेषण होने वाला है। किसी मित्र के साथ, विदेश के साथ जो आपने संबंध जोड़ा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की योजना बनाई है, उसके अंदर कुछ कार्य प्रगति की ओर आगे बढ़ने वाला है। और हाँ, एक बात और भी कहनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मित्र के साथ जो आपने ऐसा विचार किया है कि मिल के कोई काम कर लें, पार्टनरशिप में काम कर लें, तो अभी रोक लें अपने आप को, अन्यथा हानि होने के योग। हाँ, अपना कोई स्कूल शुरू करना है, अगर आपने अपनी कोई कोचिंग क्लास या अपना कोई यूनिट शुरू करना है, खाने पीने का काम करना है, रेस्टोरेंट इत्यादि की अगर हम बात करें, तो उसमें सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि में चंद्रमा जब प्रवेश करता है तो 23 तारीख 21 से 23 के बीच में चंद्रमा मकर राशि में आएगा। मित्रों से मिलेगा सहयोग, कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, विदेश यात्राएं होने के योग भी बनते हैं, कहीं ना कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं किसी मंदिर में जाके कोई प्रवचन अटेंड करेंगे, गुरुदेव का लेंगे आप आशीर्वाद। और हाँ, कोई फैक्ट्री जो आपकी रुकी हुई थी, जिसके अंदर कार्य नहीं आ रहा था, कार्य आने के योग बन रहे हैं। ये शनि की राशि में जब चंद्रमा आता है, और चंद्रमा व्हेन एस्पेक्ट हिज ओन हाउस, तो ये सामर्थ्य, शक्ति, पराक्रम की वृद्धि होती है, मनोबल और उत्साह की वृद्धि होने के योग हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा आ रहा है मित्रों 25 तारीख, 23 और 25 तारीख के बीच में चंद्रमा कुंभ राशि में है। चंद्रमा जो कुंभ राशि में आता है तो राजनीति में किसी महिला मित्र से होगी मुलाकात, और उनसे मुलाकात के बाद कोई पुराने केस जो आपके दबे पड़े थे, पुरानी योजनाएं, उनको जागृत करने का वक्त है, उन पर पुनर्विचार करने का वक्त है, और उससे आपको सहयोग की भी प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर्म क्षेत्र के अंदर चंद्रमा का प्रवेश हुआ है, तो ऐसे में श्रम अधिक होगा, मेहनत अधिक होगी और लाभ कम प्राप्त होगा, फिजिकली एफर्ट ज्यादा होने वाले हैं। और दशम भाव पिता से भी संबंधित है, पिता की कर्म भूमि से भी संबंधित है, पिता के स्वास्थ्य का जरा रखना होगा ध्यान। और परिवार में कोई मांगलिक कार्य हमें ऐसा महसूस होता है कि होगा। और यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू में जॉब पाने के पूरे योग बन रहे हैं, बॉस के साथ इंटरव्यू अच्छा जाएगा। आने वाले दिनों में मिलेंगे यश, कीर्ति और समृद्धि और प्रोफेशनल फायदे के योग। और चंद्रमा के जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य बुध के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, तो ये योग भी बहुत प्यारा हो जाएगा। इस योग के अंतर्गत आपको आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई योजनाएं आप बना रहे हैं तो उसमें सफलता की उम्मीद बहुत ज्यादा बन जाएगी। और इसकी एक वजह और भी होगी कि चंद्रमा कर्क राशि से नवम भाव में भाग्य स्थान में आ जाएगा, आपकी योजनाओं में लाभ होने के योग दिखाई देंगे। मरकरी आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देगा, और सूर्य जो आपने निर्णय लिया है उस पर टिकाएगा। अपने लिए हुए निर्णय पे टिक के आप आगे बढ़ें, यह आपका स्वभाव भी है, आपको फायदा होगा। और कहीं वायुयान की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और मित्रों, जब चंद्रमा 27 से लेके और 29-30 तारीख तक फिर पुनः मेष राशि में आ जाता है, तो ये योग पुनः ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, खाने पीने में ध्यान रखें, कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो, कमर दर्द इत्यादि से रहें सावधान, और कोर्ट कचहरी के लफड़ों से तो दूर ही रहें तो अच्छा है। और परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा जिसमें खर्च अधिक होगा। तो मित्रों, आपने जाना कि वृषभ राशि का अप्रैल के महीने का विशेष फल। इसमें एक बात का ध्यान रखें, वृषभ राशि वाले भगवान शिव और विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये मंत्र आपका प्रिय मंत्र है। आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं और हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम रत्न बीच की उंगली में पहन सकते हैं। यानी पन्ना, हीरा और नीलम, ये तीन रत्न आपके भाग्य विधाता हैं, कर्म विधाता हैं, यश कीर्ति को देने वाले हैं। माता पिता के चरणों का लेके आशीर्वाद, दिन का करे प्रारंभ, आपके जीवन में सुख भगवान से आपके लिए कामना करता हुआ बताऊंगा आपको अगले महीने का, मई महीने का क्या होगा फलित। करें थोड़ा इंतजार। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9198
91739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।